मैं मनीष कुमार एनएस कोचिंग सेंटर राजगीर की तरफ से आपके लिए एक फिजिक्स का चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है सरल मशीन। अच्छा, सरल मशीन का मतलब होता है कुछ काम को बहुत इजी कर देता है, उसको सरल मशीन कहते हैं। जैसे सर मान लीजिए पेंट का डिब्बा है सर, इसको खोलना तो खोलिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। कैसे खोलिएगा? हाथ से लगाना शुरू कीजिएगा। इससे अच्छा कि सर इसको ऐसे कीजिए और इसको यहाँ से ऐसे पुश कर दीजिए, खुल जाएगा। समझे? ये कुछ सरल मशीन का काम किया। सरल मशीन कहने का मतलब कि काम को जितना इजी उतना अच्छा मशीन सरल मशीन कहलाएगा। चलिए, इसी को कहते हैं, दूसरा भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मशीन और हिंदी में सरल मशीन। इसी का सर साइंस में इसका नाम दिया गया है उत्तोलक, ठीक है, जिसका नाम है लीवर। अब देखिए सरल मशीन को कितने तरह के बांटा गया देख लेना। सर सरल मशीन को मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रथम उत्तोलक, एक बोलते सर द्वितीय उत्तोलक, सर एक बोलते तृतीय उत्तोलक, ठीक है। चलिए आवाज ठीक, जरा आवाज जो तक, चलिए ठीक। अब देखिए कहना कि प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, इन तीनों को समझना है। सबसे पहले है क्या उत्तोलक। उत्तोलक को समझने के लिए क्या है ना कि 3 चीज को जानना जरूरी है। इसमें 3 भाषा का प्रयोग किया गया, आलम्ब, आलम्ब, आयास, आयास और एक भार होता है। ये तीनों चीज समझ लीजिएगा तो बस आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए आलम्ब क्या है, आयास क्या है और भार क्या है। देखिए जिस बिंदु से वस्तु स्वतंत्र पूर्वक घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं, उसे आलम्ब कहते हैं। देखिए जहां से जिस बिंदु से वस्तु स्वतंत्र पूर्वक घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं। इसको चीज को समझिए। जैसे कैंची देख रहे हैं कि कैंची में क्या है, ये मूवेबल पार्ट है। अगर यहां से नहीं काम करेगा तो घूम नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा, ठीक है। आ समझ में? यानी यहां से अगर कील क्या कर रहा, स्वतंत्र पूर्वक घूमने का काम, यानी सर कील जो हो गया आलम्ब का काम किया। चलिए उसी तरह से प्लास में सेम कंडीशन में होता है, तो प्लास में बीच वाला काम क्या हो गया, घूमने का काम। उसी तरीके से हम आ जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये इसको देख रहे हैं, इसको कहते हैं कि सर इसको क्या कहते हैं, हाई प्रेशर वाली, मतलब सर मशीन को वहां स्थान पर डाला जाता है जहां पर कि हाथ आपका नहीं पहुंच पाता है, तो वहां से मशीन में आसानी से जाता है। इसको क्या सर कि इसको दाबेंगे तो ये चलेगा। तो ये किया किसका काम, आलम्ब का काम, आलम्ब का काम किया। अब इसको देखिए, इसको दाबने से क्या होगा, अब देखिए इसको सीख गए। अब देखिए इसमें होता क्या है। चलिए आलम्ब आपका हो गया। अब आया समझिए, जिस बिंदु से या जिस ओर बल लगाया जाता है जिस ओर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जिस ओर बल लगता है उसे आयास कहते हैं। अब देखिए जिस ओर बल लगाना है सर, कैंची में तीनों एग्जांपल सब मशीन में होता है, तीनों चीज होता है। इधर हम बल लगा रहे हैं तो सर ये हो गया आलम्ब, ये हो गया पीला वाला भाग आयास, ठीक है, पीला वाला भाग आयास हो गया। चलिए अब देखते हैं भार। जिस ओर काट होता है उसे भार कहते हैं, उसे भार कहते हैं। अभी चीज को देखें, समझिए सर, इसको मैं तीनों चीज एग्जांपल समझ लेना बढ़िया से। सर जहां से स्वतंत्र घूम रहा ओकरा आलम्ब, जिधर घूम रहा सर जिधर हम हाथ पकड़ ले हैं उधर आयास, और जिधर सर कटने का काम हुआ उसको भार। जिस ओर कांच होता है, कांच सर काटने का, सिलाई काटने का काम किधर से, आगे से, तो आगे हो गया कांच, बीच में आलम्ब और अंतिम में आयास। चीज समझ गए? चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके लिए शॉर्ट ले लीजिएगा।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब तो ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते हैं, यहाँ पर समझिए पहला में क्या था जी, अलम। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला में बोला गया है अलम। चलिए अब कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक खोजिए। देखिए जैसे प्रथम श्रेणी लीजिए, अलम बीच में रहता है, बस इतना ही याद रखना, अलम बीच में रहता है, उसको कुछ बोलेंगे। जिस कांट में अलम बीच में रहता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो लीजिए पूरे लिख देते हैं, जिस कार्य में अलम बीच में रहता है उसे प्रथम उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको आगे ध्यान देना है। देखिए जैसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा, सर जिस कार्य में अलम बीच में रहता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची, पिलास, पिलास। और सर ले लीजिए, देखिए कैंची में बीच में अलम है, बीच में अलम है, पिलास में इसी तरह से पिलास में ले लेंगे। उसी तरह से लेते हैं शीशा झूला, शीशा झूला, शीशा झूला। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ले लेते हैं हम लोग क्या, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का, साइकिल, साइकिल का ब्रेक। देखिए सर इसमें बढ़िया से समझना, यहाँ सर काम किए, पीछे में रहता सर काटी, ऊपर का साइकिल में पीछे में काटी, यहाँ काम किए, जाके पीछे ब्रेक लग गया, पीछे में जो नट आता वो नट नहीं काम करेगा तो सर ब्रेक नहीं लगेगा, यानी सर पीछे में अलम हो गया। ठीक है, इसको याद रखना, जिस काम में अलम बीच में, बस बात ही खत्म। ठीक है, पहला उत्तोलक खत्म। सर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं कि दूसरा उत्तोलक क्या है। सर दूसरा जैसे पहला जानिए झूला, साइकिल, साइकिल का ब्रेक, चापाकल भी ले सकते हैं, चापाकल, चापाकल, चापाकल में भी देखिए क्या होता है, नट रहेगा तो अलम का काम करेगा, इधर भार होगा, इधर आयास होगा। यहाँ देखिए जिस कार्य में भार बीच में हो, भार सर बीच में हो, बीच में हो, उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। आपको साइड में फिगर भी दिखाई देगा, साइड में फिगर दिखाई दे रहा ना, ठीक है। जैसे अब देखिए इसको कुछ बोल सकते हैं सर, कसैली काटने वाला रहता है, कसैली काटने वाला कहते हैं संडासी लगता है, कहते हैं क्या कहते हैं, सरोता, सॉरी सरोता नहीं, सरोता, हाँ सरोता। सरोता से क्या होता है, कसैली काटते थे, कसैली बीच में, सर इधर काम हुआ, यहाँ का पकड़े थे, यहाँ कट गया। इसी तरह से ले सकते हैं सर, हाँ नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू सरोता हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिएगा, सब स्पष्ट पता चलेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि सर एक चक्का वाला गाड़ी, एक चक्का वाला कूड़ा उठाने वाला गाड़ी, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी, इसको तो अच्छा से देख लीजिएगा। सर स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसे रहता है सर, यहाँ पर वो चक्का और यहाँ पर ऐसे रहेगा और एकरा पर रहेगा सर ऐसे, इसको अच्छा से देखिए समझिएगा, ऐसे रहता है और यहाँ से वो आदमी को पकड़ ले जाता है। एकरा से होता है कुछ कि सर इस तरह से रहेगा, आगे चक्का पीछे में भार। तो देखिए यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर भार हो गया, यहाँ पर भार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अलम्ब, जहां से सर घूम रहा है गाड़ी,
और यहाँ कहते हैं सर जितना हम पकड़ ले आदमी पकड़ ले रहता है ओकरा बोलते हैं आयास। आयास। चलिए इसका भी एग्जांपल एगो देख लेते हैं सर। कैंची तो नहीं पा रहा था, चलिए देख लेते हैं। एकरा बोलते हैं कैंची, एकरा में हो गया ये हो गया सर अलम्ब। अलम्ब एकरा बोलेंगे भार, एकरा बोलेंगे आयास। ठीक है सर, स्पष्ट पता चलेगा। जिधर कार्य हो गया उसको आयास बोलते हैं। चलिए इधर देखते सरणी को तोलक मैंने है, देख लीजिएगा। जिस कार्य में सर आयास बीच में हो उसे तृतीय उत्तोलक कहते हैं। देखिए जिस कार्य में आयास बीच में हो उसे तृतीय उत्तोलक कहते हैं। अब तृतीय उत्तोलक कौन कौन सी है, जैसे कि हर देखिए आयास बीच में होना चाहिए। जैसे हल के देखते होंगे सर ऐसे रहता है, ये हैंडल पकड़ने का काम उधर, तब बीच में कुछ हो गया सर हम पकड़ने का काम किए। जैसे हल, और लिख लीजिए सर मनुष्य का हाथ। और इसका एग्जांपल बहुत सारा होता है सर। और क्या ले सकते हैं इसका ये एग्जांपल, देखिए याद नहीं यार चिमटा का 3। हाँ मनुष्य का हाथ, चिमटा ले सकते हैं सर। चिमटा में जलेबी बनाने वाला, जलेबी कुछ करता है बीच में सर पकड़ता है, एकरिया में घूमता है, एकरिया में लगता है, इसको बीच में देखना है। बीच में पकड़ता, जलेबी पकड़ता, रोटी पकड़ने वाला सर। रोटी जो होटल में बनाता होगा बीच में पकड़ता है, एकरिया कम होता है, उलट देता है। यानी याद रखिएगा सर, इसको ऐसे डायग्राम समझिएगा सर। यहाँ पर अलाम कहों पर ले सकते हैं, अलाम बीच सर कहों पर आयास और कहों पर भार। यहाँ से हो कोई एगो बीच में अगर एकरिया में 2 बन जाएगा, बस समझ रहे हैं। अच्छा पहला बोला कि बीच में आलम, तो सर एक तरफ भार दूसरा तरफ आयास। पहला का एग्जांपल चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ना तो सर एक ऐसे बना सकते हैं कुछ, यहाँ पर आयास कुछ भी ले सकते हैं, आयास। चलिए एक ही फिगर बना देते हैं, भार यहाँ पर आयास यहाँ पर अलम। तो बढ़िया समय सर एक नंबर पक्का है। जब सर बीचे में अलम तब पहला का एग्जांपल, और सर जब बीचे में हो सर अलम हो गया, सर आयास, सॉरी आभार, इसका आयास। अच्छा जब बीचे में भार होगा तो द्वितीय का एग्जांपल, और जब तीसरा का एग्जांपल है सर जब बीच में आयास हो। तीनों को समझिएगा। पहला में बोला बीच में अलम, तो सर पहला का एग्जांपल, दूसरा बोला बीच में भार था, दूसरा का एग्जांपल, तीसरा बोला कि जब बीच में आयास रहेगा, तीसरा का एग्जांपल। अब देखिए वो क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं मशीन, मोबाइल डालने वाला मशीन है आपके सामने। तो इसको सर यहाँ पर दाबिएगा तो बीच में का कुछ ये अलम है, यहीं से घूमेगा। इसको दाबिएगा तो यहाँ पर से सर ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पर से घूम रहा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताइए? बीच में सर घूमने वाला। जब बीच में घूमने वाला रहेगा तो इधर काज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ काज होगा, बीच में घूमने वाला सब लिखा है, बीच में अलम हो, प्रथम का एग्जांपल हो गया सर। इसका प्रयोग बता चुके हैं कैंची के माँ। पहला का पिलास क्या, पहला का असर गलती से पूछ देगा चिमटा, तो याद है हल पूछ देगा तो हल में भी बता दिया सर कि लास्ट में, ठीक है। और जो है तक रहने देते हैं, इससे 1 नंबर पक्का है। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने से आपको समय अनुसार चैनल पहुंच जाएगा आपके पास।